खैबर पख्तूनख्वा में जाम हक अफराद की तादाद 167 हो गई है। कई अफराद लापता हैं। इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल हकीम मोहम्मद से। अब्दुल हकीम, बताइएगा क्या इंतज़ामिया की जानिब से डेथ टोल की तस्दीक कर दी गई है और कितने अफराद लापता हैं? इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? हम कोशिश करते हैं अब्दुल हकीम मोहम्मद से राब्ता बहाल करें और इस बारे में मजीद उनसे जानें। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। मजमूई तौर पर 167 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो गए हैं। सूबे में कल सोग का ऐलान है। डिप्टी कमिश्नर बुनेर ने 78 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी है, जबकि बाजोड़ में 21 अफराद लुक़मा अजल बने हैं। इसी तरह बटगराम में आबी रैला 10 अफराद को बहा ले गया। मानसहरा में 2 और लोअर दीर में 7 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 167 हो गई है। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। कई घर बह गए हैं और सूबे भर में इमरजेंसी का नफाज है। अब्दुल हकीम मोहम्मद हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस पर उनसे बात करेंगे। अब्दुल हकीम मोहम्मद, इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक हमें अपडेट कीजिए और डेथ टोल के बारे में क्या हतमी तौर पर इंतजामिया की जानिब से मुत्तला किया गया? ये जी बिल्कुल, इस वक्त पीडीएमए की जानिब से एक रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें ये बताया गया है कि बुनीर, मालाकंड, स्वात और इसके अलावा बाजवड़ में जो सैलाब से तबाहकारियाँ हुई है उसके नतीजे में 167 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 25 जख्मी को मुंतकिल किया गया है मुख्तलिफ अस्पतालों में। 45 घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में घर जो है उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक जो घर तबाह हुए हैं, मलियामेट हो गए हैं, जबकि इसके अलावा जो जुज़वी नुकसान इनको पहुंचा है वहाँ पे अब भी लोग जो है फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जबकि इसके अलावा जो हलाकतें हैं उसकी उसमें तादाद में इजाफा होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो अफराद लापता हुए हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 1122 रेस्क्यू की टीमें और मुख्तलिफ इदारों की टीमें जो है बुनीर के मुख्तलिफ इलाकों डगर, पीर बाबा उसमें मसरूफ़ अमल हैं कार्रवाइयों में, जबकि इसके अलावा बाजवड़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जो लोग फंसे हुए उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और जो लोग लापता हुए हैं उनको भी ढूंढने की कोशिशें जारी है। अब्दुल हकीम मोहम्मद, वज़ीर आज़म ने NDMA को खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ असिस्ट करे और मिलकर तमाम तर सूरत हाल को देखे और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे। इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, NDMA की जानिब से जो अभी सूबाई हुकूमत से इस हवाले से हमारी बात हुई है, तो तर्जुमान और वज़ीर आला हाउस के तर्जुमान के मुताबिक बिल्कुल NDMA की जानिब से राब्ते भी हुए हैं और वफाक की जानिब से भी राब्ता हुआ है। जहाँ जहाँ पे इमदादी कार्रवाई की ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ पे इमदादी सामान की ज़रूरत है, तो वो वफाकी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि जहाँ सूबाई हुकूमत के हैं वहाँ पे वफाकी हुकूमत के जो वफाकी इदारे हैं वो पहुँच सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है रेस्क्यू 1122 जो सूबाई इदारा है वो मसरूफ़ी अमल है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, वो भी मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ है। तहम इस वक्त कोऑर्डिनेशन सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान हुई है और चूँकि अब असिस्ट करना तबाहकारियों का मुश्किल इसलिए है कि अभी मरहला जो है वो रेस्क्यू का है और रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होने के बाद जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसका जायज़ा लिया जाएगा और उसके मुताबिक जो इमदादी कार्रवाइयाँ, इमदादी सामान है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे कैंपों के क़याम की ज़रूरत है, बिलखुसूस बाजवड़ के मुख्तलिफ इलाकों में और बुनीर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे लोग बेघर हुए हैं उनको कैंपों तक मुंतकिल करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ताहम सूबाई हुकूमत की जानिब से भी वज़ीर आला बिलखुसूस इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। रेस्क्यू जो का ऑपरेशन जारी है उनको मॉनिटर किया जा रहा है। पीडीएमए खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी बाकायदा तौर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जहाँ जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत हो तो वहाँ पे सामान की तरसील भी जारी है और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ भी की जारी है। अब्दुल हकीम, बहुत शुक्रिया।